स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। मुख्तार की मौत के 3 दिन बाद बांदा से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि किसी ने जिस जेल में मुख्तार बंद था वहां के जेलर को फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाला कौन था, किस लिए धमकी दी, ये अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। बांदा के जेलर को किसने दी धमकी? कौन लेना चाहता है मुख्तार का बदला? आधी रात को किसने दी अफसर को गालियां? जेलर को धमकी के पीछे मुख्तार कनेक्शन? माफिया की मौत से आईएस 191 गैंग बौखलाया हुआ है। गैंग के शूटर जेल में तो है, तो गुर्गे मुख्तार की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं। इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब बांदा के जेलर को फोन पर धमकी मिली। और ये धमकी करीब रात के 1 बजे दी गई। जेल में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। ये सब जानते हैं कि माफिया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की बात सामने आई, लेकिन मुख्तार गैंग के लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। आशंका है कि इसी शक के चलते गैंग के किसी गुर्गे ने जेलर को धमकी दी होगी। धमकी से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक 28-19 अप्रैल की रात 1:37 पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने कुल 14 सेकंड बात की। इस दौरान उसने जेलर को जान से मारने की धमकी और भद्दी बद्दी गालियां दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दावा है कि जल्द ही धमकीबाज कानून की गिरफ्त में होगा, फिर चाहे वो किसी भी गैंग से जुड़ा क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्तार की मौत के बाद विवादित पोस्ट करने वाले यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों के सस्पेंशन की सिफारिश की गई। एक सिपाही लखनऊ तो दूसरा चंदौली में तैनात था, लेकिन दोनों पुलिस वालों ने ऐसा क्या लिखा था कि उनके नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। माफिया की मौत पर रोने वाले, मुख्तार के दोस्त वर्दी वाले। जरा इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए और इस वर्दी वाले के दिल में अपराधी मुख्तार के लिए प्यार देखिए। लिखा है शेर पूर्वांचल। बस यही गलती लखनऊ के बीकेटी में तैनात सिपाही को भारी पड़ गई। सोशल मीडिया पर कुछ वर्दी वालों ने दिखाई मुख्तार से हमदर्दी। लखनऊ में तैनात सिपाही फैयाज और चंदौली के आफताब ने मुख्तार के समर्थन में सोशल मीडिया पर डाले थे पोस्ट। किसी ने बताया मुख्तार को शेर पूर्वांचल तो किसी ने बताया मसीहा। यूपी पुलिस के कांस्टेबल फैयाज खान ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, जिसके बाद बवाल मच गया। फैयाज के स्टेटस में मुख्तार का महिमामंडन किया गया था, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो चंदौली में तैनात एक सिपाही आफताब आलम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसमें तस्वीर के साथ मुख्तार को साहब लिखा गया। दोनों ही मामलों में भले ही पुलिस वालों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है, लेकिन एक बात साफ है कि वर्दी वाले भी माफिया के चाहने वाले थे। एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती कराए, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे
और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। दरअसल जिन पुलिस वालों के सस्पेंशन की सिफारिश की गई, उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस आधिकारिक दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियमों का उल्लंघन का आरोप है। फैयाज और चंदौली के आफताब ने मुख्तार के समर्थन में सोशल मीडिया पर डाले थे पोस्ट। दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कहा गया है कि सोशल मीडिया को लेकर पुलिस नियमावली का उल्लंघन किया गया है। मूल रूप से बलिया का रहने वाला आफताब आलम फिलहाल में चंदौली पुलिस लाइन में तैनात है। विवादित पोस्ट आने के बाद एसपी अनिल कुमार ने चुनाव आयोग से सिपाही के सस्पेंशन की सिफारिश की है। मुख्तार के बाद भले ही उसके समर्थन में पोस्ट लगाने वाले कुछ सिपाही हों, लेकिन एक दौर था जब मुख्तार के अहाते में बड़े बड़े पुलिस अफसर हाजिरी लगाया करते थे। ये वो दौर था जब सरकारें भी उसके इशारे पर काम किया करती थी और पुलिस अफसर सरकारों के इशारों पर मुख्तार के लिए काम किया करते थे। उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। जो एसपी इसके माफिक काम नहीं किया, मुख्तार ने उसको रहने नहीं दिया, और जो एसपी इसके अनुसार काम किए, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ तो एक एसपी थी मदद की तो वो रहे, एक साहब ने तो जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, वो कृष्णानंद राय मार दिए गए और वो एसपी से एसएसपी बदायूं बना दी। बहरहाल एक बात तो साफ हो गई, मुख्तार की मौत के बाद भी उसकी चर्चा कम नहीं हुई। अब पुलिस वालों पर हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि उसके चाहने वाले पुलिस में भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो माफिया मुख्तार को मिट्टी में मिले 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी मौत से जुड़े लगातार नए नए खुलासे हो रखे हैं। अब एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि डॉन का दिल पीला था। माफिया मुख्तार के दिल का एक हिस्सा येलो स्पॉट वहां पर मिला है। किस बात का यह सबूत है और ये कब होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया की मौत पर बड़ा खुलासा, डॉन का दिल क्यों पड़ा पीला। मुख्तार की मौत पर हर दिन नए खुलासे होते रहे हैं। अब एक खुलासा डॉन के दिल से जुड़ा हुआ है। 28 मार्च की रात मुख्तार की मौत हो गई थी। मौत के बाद 5 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया था। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में गैंगस्टर के दिल में एक येलो स्पॉट मिला था। हार्ट का कुछ एरिया पीला पड़ चुका था। मुख्तार अंसारी की मौत पॉइजनिंग की वजह से हुई या नहीं, इसकी जांच अब राजधानी लखनऊ की फॉरेंसिक लैब में होगी। बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार का विसरा और दिल का कुछ हिस्सा लखनऊ फॉरेंसिक लैब में परीक्षण के लिए भेज दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब फॉरेंसिक लैब की जांच से ये बात साफ हो जाएगी कि क्या उसे कभी जहर दिया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ब्लड क्लॉट जमने की स्थिति में हार्ट का हिस्सा पीला पड़ने लगता है। आसान भाषा में कहें तो किसी का दिल तब पीला पड़ता है जब रक्त वाहिका में खून का थक्का जम गया हो। अब जरा मुख्तार की मौत की थ्योरी भी समझ लीजिए। दावा किया गया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। सबूत दिल का एक हिस्सा पीला पड़ना। वजह मुख्तार पहले से ही दिल की बीमारी से जूझ रहा था। यानी डॉन के दिल ने उसके साथ दगा किया, जबकि जहर वाली हर थ्योरी फेल साबित नजर आ रही है। फिलहाल माफिया मिट्टी में मिल चुका है और उसकी मौत को लेकर तरह तरह की अफवाहें तैर रही हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही था।
माफिया मुख्तार की पत्थर दिल बेगम को लोग खूब कोस रहे हैं। गाजीपुर में ये चर्चा आम है कि मुख्तार जिस बेगम पर जान छिड़का करता था वो इतनी पत्थर दिल हो गई है कि आखिरी वक्त पर मुख्तार का चेहरा देखने तक नहीं आई। अब सवाल यह है कि क्या सच में अफशा पत्थर दिल हो गई है या जान बचाने के लिए भागती फिर रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस पर जान छिड़कता था मुख्तार, जिस पर दिल हार बैठा था मुख्तार, जिसके लिए अपराध का साम्राज्य खड़ा कर दिया, माफिया की वही बेगम बड़ी बेवफा निकली। ना जेल में मिलने आई वो, ना मौत का मातम मनाने आई, और तो और जनाजे से पहले आखिरी बार चेहरा देखने भी नहीं आई मुख्तार की बेगम। आपसा की पत्थरदिली के चर्चे अब खूब हो रहे हैं। लोग मुख्तार के जनाजे में आपसा के न आने पर अब सवाल उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आपसा को अपनी आज़ादी इतनी प्यारी है कि पुलिस से बचने के लिए उसने मुख्तार का अंतिम बार चेहरा तक देखना मुनासिब नहीं समझा। वजह साफ है, अफशा को पुलिस तलाश रही है। अगर वो शौहर के जनाजे में शामिल होती तो पकड़ी जाती। यही वजह है कि उसने दिल पर पत्थर रखकर जनाजे से दूरी बनाए रखी। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब अफशा अंसारी ही गैंग के सारे फैसले लेने लगी। मुख्तार जेल से जो भी हुक्म सुनाता उसको गैंग मेंबर्स से पालन करवाने की जिम्मेदारी भी निभाने लगी। अब मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है। ऐसे में अफशा का 40 दिन तक किसी के हाथ आना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस के लिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुख्तार के बाद अफशा ही वो शख्स है जिसे IS 191 गैंग से जुड़े तमाम राज पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।